स्टार्ट हो चुका है और गर्मी ने अपनी हिद्दत दिखाना शुरू कर दी है। और हमने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या हम ऐसे काम करें कि गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें, हीट स्ट्रोक से हम बच सकें। और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात के बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया है। मशरूबात तो बहुत सारे हैं जो गर्मी से बचने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से बाद मशरूबात ऐसे हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, और बाद मशरूबात ऐसे हैं जो गर्मी को कम करने के साथ साथ हमारी सेहत पर भी उसके पॉजिटिव असरात आते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है और सबसे ज़्यादा आसान है, हम घर में आसानी से बना सकते हैं, वो है नींबू पानी या स्कंजबीन। इस वीडियो में हम जो स्कंजबीन की बात कर रहे हैं वो बग़ैर शुगर के, बग़ैर चीनी के और बग़ैर नमक के है, सिर्फ पानी और नींबू के साथ। अपनी जिस्मानी कैफियत के मुताबिक उसको ठंडा कर सकते हैं, उसमें बर्फ़ वगैरह डाल सकते हैं, आप गर्मी की शिद्दत के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नींबू पानी के हमारी बॉडी पर क्या असरात आते हैं, गर्मी को कम करने के साथ साथ वो हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हेलो एंड वेलकम टू नेचर फैला, और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेमन वाटर के, नींबू पानी के हमारी सेहत पर क्या पॉजिटिव असरात आते हैं और क्यों हमें ख़ुसूसन गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल रोज़ाना करना चाहिए। इनमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, ये किडनी स्टोन को कम करने में हेल्प करता है। किडनी स्टोन ज़्यादातर ऑक्सलेट पर मुश्तमिल होती है और ये सिट्रेट उन ऑक्सलेट से बाइंड करके उनको डिजॉल्व कराने में हेल्प करता है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिनमें ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं उनकी बॉडी में सिट्रेट्स के लेवल कम होते हैं। इसलिए जैसे ऐसे मरीजों को चाहिए कि अपनी डेली रूटीन में हाफ कप से लेकर 1 कप तक फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करें, तो वो अपने किडनी स्टोन्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 2, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। लेमन जूस में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कैंसर को भी कम करने में हेल्प करते हैं। यहाँ मैं ये दावा नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि लेमन जूस कैंसर को ट्रीट कर सकता है, लेकिन स्टडीज़ से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप लेमन जूस का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं तो आप अपने कैंसर के चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे कैंसर सेल्स को किल करते हैं और कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। उसमें ज़बान का कैंसर, लंग कैंसर और कोलोन के कैंसर को ये ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंटी गाउट प्रॉपर्टीज करता है। गाउट से मुराद गंठिया या जोड़ों का दर्द, जिसमें यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है जो कि जोड़ों के दर्द का बायस बनता है। गाउट के साथ एक और कंडीशन होती है जिसको सूडो गाउट कहते हैं, उसमें भी यही ऑक्सलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो लेमन जूस जैसे किडनी स्टोन में मौजूद ऑक्सलेट्स को डिसॉल्व करवाता है, इसी तरह से जोड़ों में जमा होने वाले ऑक्सलेट्स को भी डिसॉल्व करवाता है और हमारे जोड़ों के दर्द को कम करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी एजिंग इफेक्ट्स। जानवरों पर की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक ये उनके लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। खुसूसन चूहों पर जब रिसर्च की गई है तो उनके ये लाइफ स्पैन को 3 से 4 हफ्ते तक बढ़ा देता है। सो अगर आप लेमन वाटर को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके माइक्रोबायोम्स की लाइफ को एक्सटेंड करता है। माइक्रोबायोम्स आपके यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, उनके लाइफ स्पैन को ये बढ़ा देता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 5, वेट लॉस। लेमन जूस डायरेक्टली वेट लॉस नहीं करवाता, लेकिन इसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं, जो कि एक्चुअली आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को कम करते हैं। इंसुलिन का लेवल कम होने से आपकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। इसलिए जब भी आप वेट लॉस के बारे में सर्च करना चाहें तो ये ना सर्च करें कि हाउ टू लूज़ वेट, बल्कि ये सर्च करें कि हाउ टू रिड्यूस इंसुलिन, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन कम होगी तो आपके फैट सेल्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फैट सेल्स आमतौर पर श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं जब तक कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम ना हो। चाहे आप जितनी भी कैलोरीज कम कर दें, लेकिन जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होगी, आपके फैट सेल्स कम नहीं होंगे, आपका वेट कम नहीं होगा। सो
लेमन में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपकी इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली आपके वेट को कम करने में हेल्प करता है। नंबर 6, फैटी लीवर। अगर आप रेगुलर बेसिस पर लेमन वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फैटी लीवर को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपके लीवर से फैट्स को डिजॉल्व करवाते हैं, और एक कंडीशन होती है हेपेटिक स्टीएटोसिस, उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि आपके लीवर में फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जब और लेमन में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स उनको कम करने में हेल्प करते हैं। फैटी लीवर को ट्रीट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लो फैट डाइट है, कीटोजेनिक डाइट है, कोलिन है और प्योरीफाइड बाइल साल्ट्स है। और अगर इसमें आप लेमन वाटर को ऐड करते हैं डेली बेसिस पे, तो ये उन सारी चीज़ों को स्पीड अप करता है और ऑलमोस्ट 14 दिनों में आपकी 50% ऑफ फैट्स लीवर से रिमूव करवा देता है। नंबर 7, ये आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब इसके लेवल बढ़ते हैं तो उसके फिर नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में बाइल साल्ट्स बन रहे होते हैं। अगर आपका गाल ब्लैडर कमज़ोर है, आपका लीवर कमज़ोर है, तो आपकी बॉडी में ये बाइल साल्ट्स नहीं बन रहे होते और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा हो रहा होता है। लेमन वाटर आपकी बाइल डक्ट्स को क्लियर करता है और बाइल के फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे बाइल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का यूज़ होना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से इनडायरेक्टली ये आपकी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। 8वें नंबर पर आता है कि लेमन वाटर विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। अगर आप आधा लीमू भी डेली यूज़ करते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ डेली विटामिन सी दे रहा होता है। यहाँ पर भी लेमन वाटर से मुराद फ्रेश लेमन का जूस है, क्योंकि अगर जो बॉटल फॉर्म में लेमन जूस मार्केट में अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर पास्चराइज्ड होते हैं और उनको हीट करके बनाया जाता है, और ये हीटिंग प्रोसेस विटामिन सी को डिस्ट्रॉय कर देता है और आपको विटामिन सी ना होने के बराबर मिल रहा होता है। इसलिए फ्रेश लेमन का जूस इस्तेमाल करें और उसको अनप्रोसेस्ड सूरत में इस्तेमाल करें, वो भी बगैर चीनी और बगैर नमक के, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी से आपको बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना, थकावट होना, और ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये आपकी आर्टरीज और वेंस को डैमेज होने से भी बचाता है और ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। नंबर 9, ये आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, या जैसे फीमेल्स में खून की कमी हो जाती है, उनके लिए भी लेमन वाटर का इस्तेमाल, लेमन जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नंबर 10, इसमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हेमोरॉइड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और इसमें मौजूद एक फाइटोन्यूट्रिएंट जिसको नेरेंडिन कहते हैं, वो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ और एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटी हिस्टामिन से मुराद ये आपको एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी दे रहा होता है, जो कि म्यूकस प्रोडक्शन से बचाता है और थकावट से भी बचाता है। सो लेमन वाटर को अपनी डेली रूटीन में का हिस्सा बनाएं और उसको डेली बेसिस पे 1 गिलास कम से कम यूज़ करना शुरू करें, तो आप खुद से इसके पॉजिटिव असरात महसूस करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आप एप्पल सीडर विनेगर को भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो उसके आप और ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सो लेमन वाटर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करें और गर्मियों के असरात से बचने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नेचर फैला को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।